हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि बैकुंठ चतुर्दशी तिथि का महा उपाय है। बैकुंठ चतुर्दशी तिथि को हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी तिथि ही एक ऐसी तिथि है जिस दिन भगवान विष्णु को बेलपत्र समर्पित होती है और भोले बाबा को महादेव के शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता समर्पित होता है। और इस बार बैकुंठ चतुर्दशी तिथि 14 नवंबर के दिन पड़ रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपकी जो भी मनोकामना हो, आप उस मनोकामना के साथ भगवान विष्णु को बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं और महादेव के शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता समर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आपको रात में ही करना है। रात में 12 बजे के बाद ही आप यह उपाय कर सकते हैं और सुबह 4 बजे तक, रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में ही आप यह उपाय कर सकते। इसके अलावा आप कभी भी यह उपाय नहीं कर सकते हैं। उपाय को आपको करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना यह उपाय घर पर ही करना है। जो आपके घर में शिवलिंग है उस पे आपको एक बेलपत्र समर्पित कर देनी है। पहले से आप सुबह भी समर्पित कर सकते हैं या शाम को समर्पित कर दीजिए। यदि आपको यह उपाय करना है तो आपको पहले से ही बेलपत्र समर्पित करके रखनी होगी। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हो या विष्णु भगवान जी की कोई फ़ोटो हो, मूर्ति हो, तो आपको वहाँ पे तुलसी दल समर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है कि उस दिन कोई पत्ती और बेलपत्र, तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता है। तो जो आपने पहले से समर्पित किया हुआ वो बेलपत्र, वही आप धुलकर फिर से बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। और तुलसी दल, क्योंकि तुलसी माता गिर के नीचे वगैरह भी गिरी रहती हैं, तो आप वहीं से उठा के उन्हीं को फिर से समर्पित कर दीजिएगा लड्डू गोपाल जी को या विष्णु भगवान की फ़ोटो के पास। अब आपको क्या करना है, यह उपाय आपको मध्य रात्रि में करना है। रात के 12 बजे के बाद से 4 बजे भोर तक में आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है, वो आप बेलपत्र उठा के आपको विष्णु भगवान की मूर्ति के पास समर्पित कर देनी है। और जो तुलसी दल आपने विष्णु भगवान के पास समर्पित करी हुई है, उसको उठा के आपको भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी। बस आपको यह इतना ही उपाय करना है। अपने मन की बात बोलते हुए, अपनी कामना कहते हुए बस अदला बदली कर देना है। बेलपत्र विष्णु भगवान जी को चला जाएगा और तुलसी दल भोले बाबा के पास आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों पत्तियाँ उठा लेनी है और किसी शहद वाली डिब्बी में आपको यह दोनों पत्ती साथ में रख देनी है। और जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो या उसकी याददाश्त कमज़ोर हो, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा हो, या कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको याद रखने में कोई दिक्कत होती रहती हो, उनको ये सामान रख देते हो, भूल जाते हो, याद ही नहीं आता, या जिनके बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, बुद्धि को तेज करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। विवेक को एकाग्रचित करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब हर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए, तेज करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, या बड़े बुजुर्गों के लिए आप कर, या आप स्वयं के लिए भी कर सकते हैं। आप अपने बुद्धि के विकास के लिए कर सकते हैं, खुद को और उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि शहद की शीशी में दोनों रख लेना है और उसके बाद 2 से 3 महीने तक, जब तक आपकी वो शहद की शीशी चले, तब तक आपको थोड़ा थोड़ा करके डेली उस शहद को चाट लेना है। बस आपको यह इतना ही उपाय करना है। और यह उपाय आप सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि को ही कर सकते हैं, रात के समय। उससे पहले नहीं, उसके बाद में नहीं, और उस दिन के अलावा और किसी दिन आपको यह उपाय नहीं करना है। क्योंकि जो वृंदा जी थी, जो तुलसी माता थी, उन्होंने विष्णु भोले बाबा से कहा था कि आपको कभी तुलसी दल समर्पित नहीं होगा सिवाय एक दिन छोड़ के। वो दिन था बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। इसी दिन भोले बाबा को केवल तुलसी समर्पित होती है, इसके अलावा कभी भी तुलसी उनको समर्पित नहीं होती। और इसी बैकुंठ चतुर्दशी तिथि को ही हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। हर का मतलब महादेव और हरि का मतलब नारायण। इन दोनों की पूजा साथ में इस दिन की जाती है। तो इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए। और हर माँ को अपने बच्चे के लिए यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए।
क्योंकि बड़ों के लिए हम करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके अपने बच्चों के बुद्धिक विकास के लिए हमें यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए, आपके बच्चे का बुद्धि का विकास बहुत तेज़ी से होगा, वो पढ़ने में बहुत उन्नति करेगा और उन्नति की सीढ़ियाँ ही चढ़ता चला जाएगा। अब देख लेते हैं बैकुंठ चतुर्दशी तिथि का ही दूसरा उपाय है। जिनको सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही, बहुत दिनों से प्रयासरत है, बहुत मेहनत करके देख लिए लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, वो मेहनत अपनी पूरी कर रहे हैं, तब आपको यह उपाय करना है। इसके लिए आपको चाहिए एक कमल गट्टा, बस एक मात्र एक कमल गट्टे का ही उपाय है। और क्या चाहिए, आप यदि किसी नदी, तालाब, सरोवर के पास जा सके तो अच्छी बात है, नहीं जा सकते तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं, आप यह उपाय घर पर भी कर सकते हो। घर पे करना सबसे बेस्ट है, आप आराम से कर लीजिए। एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, एक तांबे के लोटे में घर का अपने शुद्ध जल भर लीजिए, उसको एक जगह पे रखिए और वहीं पे जहाँ पे आपका पूजन वगैरह का जगह होता है, आप वहाँ पे यह उपाय करिए तो बेस्ट रहेगा। तो जहाँ पे आप पूजन वगैरह करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा पानी से साफ़ कर लीजिए, वहाँ पर एक तांबे के लोटे में जल भर के रख लीजिए और उसी के बगल में कमलगट्टा रखिए और उसके बाद 7 दीपक आपको घी के प्रज्वलित कर लेने हैं और एक दिया चौमुखी लगेगा सरसों के तेल का। 7 दीपक आप घी के प्रज्वलित कर लीजिए, चाहे गोल बाती लगाइए चाहे लंबी बाती लगाइए। ऐसा पंडित जी ने इसमें कुछ बताया नहीं है कि गोल बाती लगेगी या लंबी, आपकी जो इच्छा हो आप लगा सकते हैं। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है कि लंबी लगानी है या गोल लगानी। हाँ, ये विष्णु भगवान का है तो आप चाहें तो गोल बाती लगा सकते हैं। तो गोल बाती लगा लीजिए निश्चिंत होकर, गोल बाती 7 दीपक में लगा लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए। घी, शुद्ध घी ही होना चाहिए, चाहे गाय का हो, भैंस का हो, जो भी गाय घी मिल जाए वही इनफ है। आप वो घी ले लीजिए, 7 बाती दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और एक दिया चौमुखी ले लीजिए, सरसों का तेल उसमें भर लीजिए और 2 लंबी लंबी बाती लगाए, चारों तरफ वो दिया जलेगा। आप चाहें तो उसके नीचे थोड़ा सा फूल का आसन भी दे सकते हैं दीपकों के नीचे। इस तरह से आप दीपक जला लीजिए, एक 7 घी के दिए जल गए और एक चौमुखी दीपक सरसों का तेल का जल गया। उसके बाद आपको 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। अब उस मंत्र का आप ध्यान से सुन लीजिए, उस मंत्र को, ओम ह्रीं ओम हरिणच्छाय नमः शिवाय, हरिणच्छाय नमः शिवाय। फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीं ओम हरिणच्छाय नमः शिवाय, ओम ह्रीं ओम हरिणच्छाय नमः शिवाय, हरिणच्छाय नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है और अपनी कामना कहकर कमल गट्टा को आप उठा लीजिए और अपने पास रख लीजिए। जब किसी भी एग्ज़ाम देने जाए या कोई पेपर देने जाए या कोई फॉर्म भरे या किसी काम के लिए जाएं तो इस कमल गट्टे को अपने पास ज़रूर रखें। आपकी जो भी आपकी सफलता की राहें ज़रूर खुल जाएंगी और आप जिस भी काम के लिए प्रयासरत हैं वो काम आपका सफल ज़रूर होने लगेगा। ये जो मैंने मंत्र है ये मैं लिख भी दूंगी नीचे, जिससे कि आप गलती ना करें। और इस मंत्र को कम से कम 108 बार आपको जाप करना ही करना है। एक माला, पंडित जी ने बोला है कि एक माला आपको जाप करनी है, तो एक माला का मतलब होता है 108 बार आपको जाप करना है। तो मैं ये मंत्र नीचे भी लिख दूंगी जिससे कि बोलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कभी कभी बोलते रहो तो सुनने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है मंत्र वगैरह में। तो नीचे लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे देख के आप 108 बार मंत्र का जाप कर लीजिए। इस तरह से आपको यह उपाय करना है। बस एक कमल गट्टा लेना है, उसको तांबे के पात्र के बगल में रख देना है। आप किसी भी साइड रख दीजिए। 7 दीपक आपको प्रज्वलित करने लें घी के, गोल बाती के, और एक दिया चौमुखी लगाना है सरसों के तेल का। और सब दिए जो होंगे वो मिट्टी के ही होंगे। और इस मंत्र का जाप करना है 108 बार और अपनी कामना कहकर कमल गट्टा बस अपने पास रख लेना। बस आपको इतना ही यह उपाय करना है और बैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन ही आपको यह उपाय करना है। और यह उपाय शाम के समय ही करना है, सुबह नहीं, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन यह सब उपाय शाम के समय ही किए जाते। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।